अस्सलाम वालेकुम। दुआएं यकीन के बगैर अधूरी हैं। आप दुआओं को लेकर इतना परेशान क्यों रहते हैं? क्यों सोचते हैं जो मैंने मांगा पता नहीं मुझे मिलेगा भी या नहीं। एक तरफ आप कहते हैं मुझे अल्लाह पे यकीन है, दूसरी तरफ पता नहीं कब मिलेगा, कितने साल हो गए मांगते। ये कैसा यकीन हुआ? यकीन या तो होता है या नहीं होता, अगर मगर पता नहीं। ये यकीन नहीं होता। एक मिनट के लिए ज़रा सोचें, आप मांग किससे रहे हैं, दुनिया से या अल्लाह से? अगर दुनिया से मांग रहे हैं तो नहीं मिलेगा, अगर अल्लाह से मांगा है तो यकीन रखें, अंधा यकीन रखें। सिर्फ ज़बान से मत कहा करें कि मुझे यकीन है। ज़रा गौर करें, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो दुआ नहीं मांगते, जो ये देखते हैं रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, जो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब देखते हैं, उसी को देखकर दुआ नहीं मांगते। पता है मोमिन असबाब पर भरोसा नहीं करता, वो असबाब बनाने वाले पर भरोसा करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ असबाब को देखते तो क्या वो समुंदर के सामने जाके खड़े होते? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अगर असबाब को देखते तो क्या औलाद की दुआ मांगते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर असबाब को देखते तो क्या अपने बेटे और बीवी को सहरा में छोड़कर आते? इन सब का यकीन अल्लाह पर था, अंधा यकीन। बस एक यही यकीन हमारे पास नहीं है। आप लाख दुआ मांगे लेकिन अगर उसमें यकीन नहीं तो वो अधूरी है। आपने जो मांगा अल्लाह ने आपको देना है। आपने जिससे मांगा है उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मालिक है, वो खालिक मौजूद है। उसके लिए क्या मुश्किल आपको वो देना जो आप मांग रहे हैं। वो सारी दुनिया को देते तब भी उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं होगी। आपके यकीन में कमी हो सकती है, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बात अपने जहन में बिठा लें, अगर उसने मांगने की तौफीक दी है तो वो आपको अता करना चाहता है। जो आपने मांगा वो मिलना है। दुआ का ख्याल अल्लाह दिल में डालता है। शैतान क्यों चाहेगा कि आप अल्लाह के करीब हों और उससे कुछ मांगें? बार बार गुनाह हो जाने का मतलब नहीं अब आपको कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। ये बात तय थी, आपसे गुनाह होंगे, बार बार गुनाह होंगे, एक ही गुनाह बार बार होगा। ये बात तय ना थी, फिर बार बार अल्लाह और उसके रसूल आपको तौबा का रास्ता क्यों दिखाते? आप क्यों खुद से अपना दीन बनाकर बैठ गए हैं? अब आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, क्यों माफ़ी का रास्ता रोक रहे हैं? क्या अल्लाह ने आपको लिख के दिया कि अब आपको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता?